कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें और वीडियो की पूरी जानकारी के लिए अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, आज जो विषय है वो राहु देव को लेकर है कि राहु देव जब किस नक्षत्रों में विराजमान होते हैं तो उसका अपने ही नक्षत्रों में विराजमान होते हैं तो क्या फल होता है, और वर्तमान स्थिति में राहु देव का गोचर अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में है। दोस्तों, तो इसलिए जिन जातकों के राहु देव या केतु देव अच्छे हैं तो वो उन्हें क्या करेंगे, व्यक्ति को सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे, और लेकिन जिनके अच्छी स्थिति में नहीं बैठे हुए हैं तो उन पर कलंक का विषय भी बन सकता है। चूँकि शनि देव की 11वें कुंभ राशि में बैठकर तीसरी दृष्टि राहु देव विराजमान है मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण में, और शनि देव विराजमान है हमारे कुंभ राशि में, और जिनकी कुंभ राशि में बैठकर तीसरी दृष्टि मेष राशि में बैठे राहु देव पर पड़ रही है, और यूँ तो बृहस्पति देव भी विराजमान है वर्तमान स्थिति में। तो यह सब इनका फल हो जाता है। तो राहु उधम कम करेंगे। जब बृहस्पति देव गुरुदेव विराजमान हैं तो गुरु के सामने राहु देव ज़्यादा उठापटक नहीं करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ राहु देव यदि अपने ही नक्षत्रों में गोचर करते हैं तो उनका क्या फल होता है। यदि राहु देव अपने सबसे पहला जो नक्षत्र होता है इनका वो होता है आद्रा नक्षत्र। तो यह नक्षत्र जो होता है वो पूरी तरह से मिथुन राशि के अंतर्गत आता है। क्यों आता है? क्योंकि इसके चारों चरण मिथुन राशि के अंतर्गत होते हैं। तो पूर्ण रूपेण से आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि में होता है राहु देव का। और यह क्या होता है, यह मानव के मस्तिष्क का प्रतीक होता है। यानी कि जो हमारा सिर होता है बुद्धि, मिथुन राशि मानव की बुद्धि कही गई है, तो ये उसका प्रतीक होता है। मुख्य रूप से इसका कार्य क्या है कि विचार करना और बुद्धि से संबंधित कार्य करना, और इसको जो होता है मृत्यु, दुख, दर्द, काफ़ी संघर्ष झेलना पड़ता है, क्योंकि हर समय यह चिंतन मनन विचारशील रहता है। और इसमें जो है नकारात्मक भावना की ऊर्जा ज़्यादा होती है। यदि बुध देव हमारे अच्छे हैं तो सकारात्मक भी होता है, यदि इसके लिए हमें बुध देव को देखना पड़ता है। यदि बुध देव अच्छे नहीं हैं तो हमारे मस्तिष्क में बराबर नकारात्मक विचार आते रहते हैं। और क्या होता है, अपने प्रयास और तपस्या से ये जीवन में काफ़ी सफल होते हैं। यानी कि यदि राहु देव मिथुन राशि में विराजमान हैं, अपने नक्षत्र में हैं, तो ये किसी कार्य की बार बार असफलता के बाद भी अपना प्रयत्न जारी रखते हैं, प्रयत्न करना नहीं छोड़ते। चाहे वो गलत बात के लिए हो, उसके लिए बराबर प्रयत्न करते रहते हैं, अंत तक संघर्ष करते रहते हैं कि इस बार हमें जीत नहीं मिली तो अगली बार मिलेगी, इस बार गलत हो गया तो अगली बार अच्छा करेंगे। इस तरह से ये प्रयत्नशील रहते हैं दोस्तों। और क्या करते हैं, इस नक्षत्र के लोग कभी कभी अपनी शक्तियों से दूसरों को परेशान भी करते हैं, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा हिंसक और विध्वंसक हो जाते हैं। यानी कि यदि खराब स्थिति में तो इनमें योजनाएं तो बहुत आती हैं शानदार वाली, लेकिन वो कहते हैं ना कि शक्ति दे दी, ईश्वर ने हमें शक्ति दी है, उसका हम उपयोग करें या दुरुपयोग करें। तो क्या होता है, अपने स्वार्थ में आके मनुष्य बहुत बार उसकी गलत प्लानिंग करता है कि हम ज़्यादा अर्थ कैसे कमा सकते हैं या दूसरे को कैसे धोखा दे के हम अपना कार्य कैसे सिद्ध कर सकते हैं, उसके लिए वो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। तो ये वाली स्थिति भी बनती है जब किसी जातक का राहु देव मिथुन राशि में और आद्रा नक्षत्र में विद्यमान होते हैं। और क्या होता है, इनको एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। यदि इन्हें सही मार्गदर्शक मिल गया और उसका अनुनय करके, यानी कि उसका कहना मानकर यदि ये अपने कार्य करने लगे तो ये बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं, क्योंकि इनकी विल पावर बहुत ऊंची और अच्छी होती है, बौद्धिक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, और अपनी बौद्धिक क्षमता से ये तरह तरह की प्लानिंग करने में बहुत कामयाब हो जाते हैं। यदि इनका मानसिक स्तर सही हो, मार्गदर्शन सही हो, तो ये बहुत ऊंचाइयों पर चले जाते हैं और दूसरों को भी अपने साथ ऊंचाइयों में पहुंचाने में सक्षम होते हैं दोस्तों। तो ये था राहु देव का आद्रा नक्षत्र में विराजमान होने का फल। अब जो दूसरा नक्षत्र है वो है राहु देव का स्वाति नक्षत्र। यदि स्वाति नक्षत्र में राहु देव का अपने ही नक्षत्र में गोचर होता है तो राहु देव की क्या स्थिति होती है दोस्तों। यह जो नक्षत्र है यह पूरा तुला राशि के अंतर्गत आता है,
आद्रा नक्षत्र मिथुन राशि के अंतर्गत आता है, और जो है राहु का दूसरा नक्षत्र स्वाति के अंदर ही इसके चारों चरण आते हैं। ये मैंने अपनी वीडियो में भी बताया है। और क्या होता है, इसके पास, इस नक्षत्र वालों के पास पूरी वायु शक्ति होती है। क्यों होती है? क्योंकि शुक्र भी एक ओज का कारण है और राहु देव भी एक ओज का कारण है, तो ये डबल मिल जाता है, प्लस हो जाता है, तो बहुत ज़बरदस्त वायु शक्ति होती है। और क्या होता है, दूसरों को प्रभावित करना, यानी कि जिनका स्वाति नक्षत्र में राहु देव विराजमान है तुला राशि में, वो दूसरों को जल्दी अपनी ओर आकर्षण कर लेते हैं। कहते हैं ना कि इस व्यक्ति में क्या चुंबक सी है, बहुत जल्दी अपनी तरफ खींच लेता है या खींच लेती है, कोई लड़की हो लेडीज़ हो कि पता नहीं कैसे खींच लेती है। तो वो वाली जो चीज़ होती है, उन जातकों की कुंडली में राहु देव अवश्य ही तुला राशि में और स्वाति नक्षत्र में विराजमान होते हैं, तो उनकी खींचने की पावर बहुत अधिक होती है सामान्य लोगों से। और क्या होता है, लोगों के पास क्या होता है, ये अच्छे वक्ता होते हैं, वक्ता और प्रस्तुता, यानी कि अच्छे तरह से बातचीत करने वाले, मिठास, मीठी मीठी बातें करने वाले, और अपनी बातों को किसी के सामने कैसे पेश करके उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जाए, ये सब इनमें गुण पाया जाता है विशेष। और क्या होता है, इनके अंदर एक सीखने का, अंतर्ज्ञान की अद्भुत क्षमता होती है, यानी किसी भी चीज़ को सीखने में इन्हें समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी ही सीख जाते हैं। ये इनमें विशेष होती है, यानी कि यदि ये किसी दूसरे को आकर्षित भी तो करते हैं, तो मतलब हर चीज़ को अपनी तरफ खींचना, चाहे वो ज्ञान हो, अंतर्ज्ञान हो, बुराई हो, अच्छाई हो। यदि वो कहीं बुरे भी बैठे हैं शुक्रदेव होकर, तो बुराई को भी जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अच्छाई को भी अट्रैक्ट करते हैं। और क्या होता है, ये दूसरों की सहायता करने वाले होते हैं। जब इन्हें एक अच्छा वो बनना होता है और अपने मित्रों की संख्या बढ़ाते हैं, तो ये दूसरों की सहायता भी करते हैं। और क्या होता है, अपने आप पर कैसे कंट्रोल किया जाए ये भली भांति जानते हैं। आत्मनियंत्रणकारी होते हैं, यानी कि अपनी किसी भावना को एकदम ना दर्शाना, किसी को अपने ऊपर कंट्रोल करके रखना, समय आने पर उस बात को पेश करना, ये इनमें शक्ति होती है। और क्या होता है, इनमें कभी कभी बहुत स्वार्थी हो जाते हैं, या किसी ग्रह गोचर में जब चलने पर दशा अंतर दशाएँ आती हैं और गोचर में कोई दूसरा अपोजिट ग्रह गोचर करता है, तो क्या होता है, इनके अंदर धन की लालच आ जाती है और स्वार्थपन ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण इनके बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। और क्या होता है, इनको जीवन में अपनी शक्ति का, यदि ये अपनी शक्तियों का सही प्रयोग करना सीख लें, तो सही मायनों में ये एक बड़े राजनेता कह दो और मंत्रमुग्ध करने वाले कह दो, ये सब जो चीज़ें होती हैं, एक बहुत सारी भीड़ को जमा कर लेना अपने आसपास और उन सब से उनकी हेल्प के द्वारा अपना फ़ायदा उठा लेना, ये सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान होती हैं। अब आते हैं हम राहु देव के तीसरे नक्षत्र के बारे में। तीसरा नक्षत्र जो है दोस्तों, वो राहु देव का है। पहला आद्रा हो गया, स्वाति हो गया, और तीसरा हो गया हमारा शतभिषा नक्षत्र। यह नक्षत्र जो है कुंभ राशि में आता है। पहला नक्षत्र हमारे बुध की राशि में आया, मिथुन राशि में, और बुध देव हैं। दूसरा नक्षत्र हमारा तुला में आया, जिसके मालिक शुक्र देव हैं, और तीसरा नक्षत्र आया हमारा कुंभ राशि में, जिसके मालिक शनि देव हैं। यानी कि वो भी वायु तत्व राशि, ये भी वायु तत्व राशि, यूँ तो शनि भी वायु तत्व राशि ही है। और इन राशियों के संपर्क में आने से राहु का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि ये सब इनके मित्र ही हैं। तो क्या हुआ, शतभिषा में आते हैं, तो इसका क्या अर्थ है, शतभिषा नक्षत्र में आने का, शनि के साथ आने का? इसका अर्थ है 100 वैद 100 सितारे, 100 वैद 100 सितारे। यानी कि इस नक्षत्र के लोगों के पास जन्मजात रोग निवारक क्षमता होती है, यानी कि एक बहुत बड़े वैद्य बन सकते हैं यदि ये अपने नक्षत्र में विराजमान है। तो शनि देव हमारे किसके कारण हैं? जड़ी बूटियों के भी कारक हैं, अंग्रेजी दवाइयों के भी कारक हैं। तो ये प्लस माइनस करना बहुत जल्दी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, और इनमें
बहुत से लोग होते हैं ना कि अपना इलाज खुद ही कर लेते हैं, कुछ होता है डस्टिंग, डॉक्टरों के नहीं जाते, एक बार दवाई लिया तो उन्हें पता होता है अरे ये दवाई मिला के खा लेंगे, इससे ठीक हो जाएंगे, इससे कर लेंगे, दूसरों को भी बता देते हैं तुम ये करो, और उनकी बात सिद्ध भी हो जाती है और वो सही भी हो जाते हैं। तो ये वही लोग होते हैं कि जिनका राहु देव सतविसा नक्षत्र में विराजमान है और अच्छी देव में शनि देव भी अच्छी स्थिति में विराजमान है। तो ये सब उनके अंदर क्षमता होती है, ये अच्छे वैद्य बनते हैं, अच्छे जो है एक डॉक्टर भी बन जाते हैं। और क्या होता है, इनका बुद्धिमान होते हैं, दार्शनिक होते हैं और अंतर्ज्ञान की शक्ति से संपन्न होते हैं। बुद्धिमान तो होंगे नेचुरली क्योंकि गंभीरता से सोचने वाले, और दार्शनिक यानी कि पूरे दार्शनिक और अंतर्ज्ञान यानी कि सही गलत में अंतर करने वाले भी होते हैं, क्या सही है क्या गलत है, और दार्शनिक रूप में भी रहते हैं ये। और क्या होता है, ये स्वभाव के रहस्यमयी और एकांत प्रेमी होते हैं। यानी कि मैंने जैसा पहले की बताया अभी कि ये जो है एक गंभीर कौन होता है, समुद्र, यानी कि अकेलापन, एकांत प्रेमी, यानी कि इन्हें शांति का वातावरण ज़्यादा पसंद है, अपने भीतर ही मंथन करना, अपने भीतर ही चिंतन करना, अपनी बातों को शेयर ना करना। और ये किताबी कीड़ा ज़्यादा होते हैं। किताबी कीड़ा से मतलब कि इन्हें पढ़ने का शौक़ बहुत होता है, तरह तरह की किताबों को पढ़ना, उसका ज्ञान, अंतर्ज्ञान निहित करने में लगे रहते हैं ये बराबर, उसको ज्ञान को इकट्ठा करके अपने भीतर रखते हैं। किसी से शेयर करना, ये करना, ये इनको पसंद नहीं होता कि हम अपने ज्ञान को, और अपने अंदर में ही खुश होते हैं कि हमने इतना ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये चीज़ हमें मालूम है, ये इनका स्वभाव होता है। और क्या होते हैं, कभी कभी ये जो है अवसाद और कल्पना के शिकार हो जाते हैं, यानी कि कभी कभी ये इतनी आगे निकल जाते हैं कि अपनी जो वास्तविक ज़मीन है उससे आगे बढ़ के सोचने वाले हो जाते हैं, और स्नायु रोगों के जल्दी शिकार होने वाले होते हैं। स्नायु रोग यानी कि जो इनकी नसें हैं, ये स्नायु तंत्र हैं, तो इनके शिकार, क्योंकि ये गंभीरता से सोचते हैं, गंभीर रहते हैं, सब कुछ अपने भीतर ही समेट के रखते हैं, वो कुछ प्रभावित नहीं होता। तो उससे क्या होता है, कभी कभी जब इनको इनके प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते तो ये उसी विकार रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि यह सब कुछ खुद ही सवालों के जवाब पाना चाहते हैं, किसी से शेयर करना नहीं चाहते हैं। इसीलिए भीतर भीतर कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि जैसे बीमार से होते हैं ना, कि अरे ये तो हर समय बीमार सा रहता है, तो वो गंभीर चिंतन में होते हैं, जिसके कारण यह सब उनके साथ होता है। और क्या होता है, जीवन में सफलता के लिए इनको गहरा ध्यान करना, यानी कि जीवन में सफलता के लिए इनको एक शांत वातावरण ज़रूरी है, जिसमें रहकर ये अपने आप को उठा सकते हैं ऊंचा। या ये कह लो कि जब किसी एक व्यक्ति पर भी ये भरोसा करते हैं तो जो इनके भरोसेमंद का उससे थोड़ी थोड़ी बात ये शेयर अपनी करते हैं, तो उससे इनका समाधान मिलता रहता है। तो एक जिसे कहते हैं ना कि नदी की धारा के लिए थोड़ा सा रास्ता मिल जाता है दोस्तों, तो उसी प्रकार से जब इनको किसी का एक सहारा मिल जाता है तो इनकी जो भीतर की भावनाएं हैं, जो ज्ञान है, जो समुद्र इन्होंने भीतर समूह रखा है अपने, वो निकलने का रास्ता मिलता है। तो वो भीतर इकट्ठे ना होकर इन्हें कोई इस तरह की रोग बीमारी नहीं होते हैं, बल्कि उसका प्रभाव और अच्छे से बढ़ता है। और यदि ऐसी स्थिति नहीं होती तो कभी कभी इस कंडीशन में आके ये गंभीरता हो जाते हैं, जिसे कह देते हैं ना कि कोमा में, मतलब कि खराब स्थिति हो तो कोमा वाला विषय जो होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है दोस्तों, कि गंभीरता में चले जाना, एक शून्य में चले जाना, वो सब इसके अंतर्गत आता है। तो ये हमारे राहुदेव यदि अपने नक्षत्रों में विराजमान है और अपनी मित्र राशि में है तो ये सब होता है। और आगे का मैं आपको, बहुत दिनों में वीडियो बनी है, आगे का मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। मैं वीडियो में आपको बताऊंगी चार्ट द्वारा कि हमारे किस अंक पर कौन सी राशि विराजमान होती है, ये मैं आपको बताऊंगी। राधे कृष्ण।